हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्लोक नंबर 77। ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दश्चेद्भाति लौकिकाः ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दश्चेद्भाति लौकिकाः अलशश्चाश्चरितार्थाः स्युशास्त्रेण गुरुणात्र किम् स्युशास्त्रेण गुरुणात्र किम्। 78 बाढं ब्रह्मेति विद्युश्चेत् बाढं ब्रह्मेति विद्युश्चेत् कृतार्थस्तावतैव ते गुरुशास्त्रे विनात्यन्तं गम्भीरं ब्रह्म वेत्ति कः। सुषुप्ति अवस्था में सर्व मनुष्य को एक समान रूप से ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। और जब ब्रह्मानंद की अनुभूति है तो वो क्यों जाता है? कर्मणा एव। हमने देखा कि अपने अपने कर्म के कारण वो प्रारब्ध कर्म अपने कर्म फल परिपाक होने के कारण वो भोग के लिए आपको जगाते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म आपको जगा देते हैं भोग के लिए। अब देखो तो बोले ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दश्चेद्भाति लौकिकाः अगर ये शांति से बैठने से ही आप देखो तूष्णीं स्थितो ब्रह्मानंदः चेत।
अगर सो जाने से ही, अंतर्मुख होने से ही हमें ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। शांत स्थिति में हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। क्यों? अलौकिकाः अलसाः चरितार्थाः स्युः शास्त्रेण गुरुणा किम। फिर ये शास्त्र की गुरु की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि सबको शांति से बैठने ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी। शास्त्र के बिना, गुरु के बिना ही मनुष्य को क्या होगा? आप देखो, लौकिक माने कि शास्त्र का संस्कार नहीं है। हम देखेंगे आलस है, तो आलसी जन है, उनको भी कोई शास्त्र का संस्कार नहीं है और उनको भी तूष्णीम स्थित, आप देखो शांति से बैठे से ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमने उत्तर दिया उनको, बाढ़ ब्रह्मेति। आप देखो बहुत हो गया बाढ़। आप जो कहते वो ठीक भी है, लेकिन ब्रह्म इति वे विद्युश्चेत कृतार्था तावता एव थे। लेकिन उनको क्या वो कृतार्थता की अनुभूति है, ब्रह्मानंद की अनुभूति है। आप देखो ब्रह्म इति माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। अगर उसने जान लिया, विद्यु चेत माने कि अगर वो जान लिया है तो फिर उनको क्या होगा? कृतार्था, वो कृतार्थता की अनुभूति होगी उनको। कुछ करने का बाकी नहीं, कुछ भुगतना बाकी नहीं। आप देखो गुरु शास्त्रम विना अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म वेत्तिकः। गुरु और शास्त्र के बिना कौन ये गंभीर गहन गूढ़ परमात्मा को जान सकता है? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। आप समझ, स्वामी जी इसलिए हमें पुनः पुनः कहते थे कि आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। लेकिन जिस प्रकार से दर्पण में जब आप मुख देखते हो आप देखो, तो जब तक कोई आपको आके कहे नहीं कि ये आपका मुख है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे ज्ञान होगा कि ये मेरा मुख है? आप देखो, आप समझो, ये बालक भी जब वो दर्पण के सामने खेलता है ना, छोटे बालक खेलते रहते हैं, उनको मजा आती है। अनेक प्रकार करेंगे, अनेक प्रकार से मुंह बनाएंगे, हाथ ऊंचा करेंगे, नीचा करेंगे। आप देखो बहुत कुछ करते हैं वो। तो जब तक कोई उनको नहीं कहे कि ये तू है, आप समझो, उनको नहीं मालूम होगा कि मैं हूं ये। आप देखो उसी प्रकार से शास्त्र दर्पण है। शास्त्र में कोई अन्य की बात नहीं है, शास्त्र में आपकी ही बात हो रही है। हम देखेंगे अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान है ना, ये शास्त्र और गुरु के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए मुंडक उपनिषद में भी क्या कहते? परीक्षे लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेदमायात। अब देखो यहां तक जो है ना, आप अपने संयम से, अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से कर सकते हैं। निर्वेदमायात ब्राह्मण मानी जो विवेकी है, जो नित्य नित्य का विवेक कर सकता है, जो सुख दुख का विवेक करता है, उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये जगत में सुख नाम की वस्तु नहीं है, और इसलिए ये जगत के प्रति उनके मन में वैराग्य हो जाएगा। निर्वेदमायात, आप समझो ठीक से। लेकिन वैराग्य होने मात्र से क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? आजकल आप देखिए, यूट्यूब पर देखिए या फेसबुक पर देखिए, और बहुत कुछ है। मैं और कुछ देखती नहीं हूं, इंस्टाग्राम है, फिर क्या है, और बहुत कुछ है, ट्विटर है, तो अनेक प्रकार के वीडियो होते हैं उनमें। कोई बाबा है, वो हिमालय में बैठे हैं ध्यान में, और अभी हिम वर्षा हो रही है, उनका पूरा शरीर हिम वर्षा से ढक गया है। अब देखो सिद्धि है, आप समझो। हम देख के गए पिछले प्रकरण कि सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान दो साथ में नहीं हो सकता, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। सिद्धि से और ब्रह्म ज्ञान, आप समझो ये ठीक से, ये
जितने भी ये ध्यान की बात हो रही है, संप्रदाय जो है आपको एक विशेष प्रकार की अनुभूति करवाते हैं और वो अनुभूति आपको बहुत आनंद देती है और इसलिए आप क्या करते हो, शास्त्र में उसे रसास्वाद कहते हैं। आप समझो ठीक से, ये रसास्वाद है जो विघ्न है। आपको ब्रह्म ज्ञान में ये रसास्वाद विघ्न है। आप ध्यान करना जब आरंभ करते हैं तो 4 प्रकार के विघ्न होते हैं ध्यान में। पहले तो हमारे मन को कोई आदत ही नहीं है ध्यान करने की। शरीर शांत होता है तो सो जाते हैं, तो एक मन में एक आदत बन जाती है, शांति से बैठे माने सो जाए। शांत होता है तो हमारे मन में लय की निद्रा आ जाती है। जब निद्रा पर हम किसी प्रकार से प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं तो विक्षेप, अब देखो किसी न किसी प्रकार से विक्षेप हमारे मन में रहेगा, क्योंकि बाह्य जगत का आप त्याग करके बैठ गए हैं, लेकिन अंदर जो आपने जगत बना के रखा है, आप देखो बुद्ध स्वामी जी इसलिए कहते हैं बाह्य जगत नहीं, आपका आंतरिक जगत आपको दुखी कर रहा है। आपने आपके मन में एक जगत बना के रखा है। स्वामी जी उसे अंग्रेजी में ऐसे कहते थे, एवरीवन हैज देयर ओन बबल। सब अपने अपने बबल में रहते हैं। आप देखो अपना एक जगत बना के रहते हैं। आप समझो, तो लय नहीं है, आप शांति से बैठ गए, लेकिन आंतरिक जगत में अनेक प्रकार से है। सुख है, दुख है, भोग है, अपेक्षा है, आग्रह है, क्रोध है, असुरक्षा है, बहुत कुछ है। तो जब तक आप अपने आप से कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे तो वो विक्षेप रहेगा। आप समझो, जो लोग क्रोध कर रहे हैं ना, जो लोग अधर्म पर कर रहे हैं, वो आंतरिक रूप से बहुत विक्षिप्त होते, विचलित होते हैं। आप देखो ये कंफर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है, तो वो अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है। आप देखो, आप समझो, ये कोई लिख के दे दो मुझे, कंफर्टेबल हिंदी क्या होता है। तो विक्षेप रहेगा मन में। जब विक्षेप शांत हो जाता है तो उनको शांत वृत्ति कहते हैं। योग में भी ये शांत वृत्ति की चर्चा है, आप समझना है। तो वो शांत वृत्ति का एक आनंद होता है जिसको रसास्वाद कहते हैं, वो भी विघ्न है। आप समझो, तो जितने भी आजकल ये ध्यान में हो रहा है ना, ये सब रसास्वाद है। अब देखो, शांत वृत्ति की आप अनुभूति करें, आप शांत स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। देखो ये ठीक से समझना है, शांत वृत्ति की अनुभूति एक बात है और शांत स्वरूप दूसरी बात है। उसी प्रकार से जो रसास्वाद, आपको जो आनंद आ रहा है शांत वृत्ति में, आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो वृत्ति जन्य आनंद है। वो आनंद स्वरूप नहीं है, सुखद नहीं, और कुछ होगा। तो वृत्ति आनंद में देखो, इसीलिए ये 5 प्रकरण उसी के लिए, ब्रह्मानंद, योगानंद, आप समझो ये। तो योग से जो आपको आनंद मिलेगा ना, शांत वृत्ति का आनंद रहेगा, भक्ति का आनंद आएगा, आपको जप करने में आनंद आएगा, तप करने में आनंद आएगा, प्राणायाम करने में आनंद, ये सब आनंद है, योगानंद, आप समझो। लेकिन वो कर्मजन्य आनंद है, वृत्तिजन्य आनंद है। जितने भी ये संप्रदाय, बड़े बड़े संप्रदाय, आप समझना ठीक से, ये छोटे मोटे नहीं है। कितने वर्षों से बड़े बड़े संप्रदाय चल रहे हैं जो आपको एक विशेष प्रकार की ध्यान में, एक विशेष प्रकार की अनुभूति आपको कर, लेकिन ध्यान स्वयं मानस कर्म है। तो ये जो ध्यान में आपको जो अनुभूति होती है, रसास्वाद जो होता है, वो रसास्वाद जो है वो ध्यान रूपी कर्मजन्य है, ये वृत्तिजन्य है।
उसी में सब पड़े। इसलिए स्वामी जी कहते थे दे टेक यू फॉर अ राइड। आप समझो, आपको घुमा रहे हैं वो लोग और आपको भी आनंद आ रहा है, इसलिए आप करते रहते हो। तो हम ये रसास्वाद की बात नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं आनंद स्वरूप है, आप स्वयं ब्रह्मानंद स्वरूप है। अब देखो, पहले हम कहते थे आप ब्रह्म है, ब्रह्मास्मि। आप देखो, समझो ठीक से। अब ये ब्रह्म जो है वो आनंद स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं गुरु शास्त्रे विना अत्यंतम गंभीरम ब्रह्म वेत्ति कह। क्यों? क्योंकि वो कृतार्थता की अनुभूति होगी उनको, जीवन मुक्ति का आनंद हमने देखा अगले प्रकरण में। तो अपने जो जीवन मुक्ति का जो आनंद है, जो कृतार्थता का जो आनंद है, कृतकृत्यता का जो आनंद है, और इसलिए कहते हैं कि अगर वो मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं उनको तो ज्ञान हो गया है, तो उनको ये कृतार्थता की अनुभूति है क्या? भगवान स्वयं कहते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब कितने श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। कर्म करते हुए भी वो कह सकता है मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब देखो, बाह्य दृष्टि से वो सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक उनकी दृष्टि से वो जानते हैं मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। अब देखो, तो तो अभोक्तृत्व जो है, अब सब मैं कोई कर्म करता ही नहीं हूं। तो बोले कितने प्रकार के कर्म होते हैं? पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिग्रन, 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भोग करते हैं हम, 5 कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। आंख से निमिशन, निमिशन। आप देखो, आंख से हम आंख मूंदते भी, आंख खोलते भी हैं, अनेक प्रकार की चेष्टा हो रही है। तो सब प्रकार की चेष्टा होने पर भी पश्यन अपि न पश्यत, नैव किंचित करोमि, मैं कोई कर्म करता ही नहीं हूं। क्या ये उनको अनुभूति हो रही है? उनके कर्तृत्व की निवृत्ति हुई, उनके भोक्तृत्व की निवृत्ति हुई क्या? न कर्तृत्व न कर्माणि। आप समझो। और इसीलिए ये प्रश्न करते हैं कि गुरु शास्त्र के बिना ये अत्यंत गंभीर और अत्यंत गूढ़ जो परमात्मा तत्व है वो कैसे जान सकते हैं? और अगर आप कहते हो कि नहीं जान लिया है, तो वो कृतार्थता की अनुभूति उनके जीवन में दिखती है क्या? हमें नहीं दिखती है। और इसीलिए ये प्रश्नार्थ करते हैं गंभीरम ब्रह्म वेत्ति कह। कौन ब्रह्म को जानेंगे? माने कि किसी को ऐसा ज्ञान नहीं हो जाएगा। एक संप्रदाय के गुरु थे, बोले कि मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा था और मुझे वहां ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब कहीं पर भी बैठे, हिमालय में बैठा हो, प्लेटफॉर्म पर बैठो, जहां भी बैठ, कहीं पर भी बैठने से क्या आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? अब देखो, क्यों इतने हल्के से आप ब्रह्म ज्ञान को लेते हो? इतने हल्के से मत लो ब्रह्म ज्ञान को। गीता में, उपनिषद में आप देखो सकता है, विवेक जाग सकता है। और इसलिए मुंडक उपनिषद क्या कहते हैं? निर्वेदमायत ब्राह्मण। विवेक के कारण वो ब्राह्मण माने जो विचारशील व्यक्ति है, विवेकी है, तो उनको वैराग्य हो सकता है। लेकिन एक बार वैराग्य हो गया, फिर उपनिषद स्वयं कहते हैं सगुरुमेवाभिगच्छेत्। गच्छेत् माने उनको गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु भी कौन है? लंबी दाढ़ी बना दिया तो गुरु हो गए, सफेद बाल हो गए तो गुरु बन गए।
शास्त्र स्वयं गुरु के लक्षण दर्शाते हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय। अब देखो इसलिए पुनः पुनः मैं कहती रहती हूं, शास्त्र बाईपास करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको पुण्य कर्म बहुत मिलेगा क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आपको अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति हो सकती है, आपको भक्ति के कारण पुण्य प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। श्रोत्रियम, श्रोत्रियम शास्त्रम अधीते श्रोत्रिय। क्या अपने आप शास्त्र श्रवण किया? नहीं। हम देखो प्रार्थना में भी कहते हैं, हमारी प्रार्थना में पहले प्रणाम हम किसको करते हैं? वंदे गुरु परंपरा, हम गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। और इसीलिए ये प्रश्न उठाते हैं कि शास्त्र के बिना आपको ज्ञान ही कैसे होगा। और अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं शास्त्र में तो पढ़ लूंगा, पढ़ो। मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति आए हैं जो स्वयं शास्त्र पढ़ते थे। जब मेरे प्रवचन सुनने आए, मेरे वर्ग वेदांत वर्ग में आए, तो बोले स्वामी जी ये आप बोल रहे वो तो यहां लिखा ही नहीं है। वो परंपरा है, आप समझो। किसी श्लोक का अनुवाद पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं होगा। और इसलिए शास्त्र स्वयं कहते कि गुरु के पास जाइए, सगुरुमेवा अभिगच्छेत। अभिगच्छेत माने गुरु के पास जाइए, माने गुरु होने चाहिए। वर्तमान काल में आपके सामने गुरु होने चाहिए जिसके मुख से आप शास्त्र श्रवण करो। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिसके गुरु तो कितने वर्षों पहले समाधि जिसकी हो गई है, वो ज्ञानी गुरु थे, उनमें कोई शंका नहीं है, लेकिन वो गुरु वर्तमान काल में होने चाहिए। काल में आपके सामने नहीं है तो आपको ज्ञान क्या? शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा आपको, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान तो अपरा विद्या, हम देख के गए। यया तद अक्षरम अधिगम्यते सा परा, जिसके द्वारा हमें अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वो ज्ञान वृत्ति है। और वो ज्ञान वृत्ति तो शास्त्र श्रवण से उत्पन्न होगी ना, पढ़ने से कैसे ज्ञान वृत्ति होगी? भगवान भी वही कहते हैं अर्जुन को। भगवान स्वयं अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, आप देखो। तो ये श्लोक की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी? आप देखो, सोचो। ये 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान। भगवान जब उपदेश कर ही रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात नारायण श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन के सामने है और वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, तो ये श्लोक की आवश्यकता भगवान को क्यों है? तद्विद्धि, आप जान लो अर्जुन। कैसे? गुरु के शरण में जाइए, गुरु की सेवा करिए और गुरु को योग्य प्रश्न पूछिए, तो वो आपको उपदेश अवश्य करेंगे। तो ये जो भगवान कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? अर्जुन के लिए नहीं, क्योंकि अर्जुन ने तो कह दिया भगवान को कि मैं आपके शरण में हूं। अब समझो, तो भगवान हमें गुरु अर्जुन को निमित्त बना के भगवान हमें कह रहे हैं। अब देखो कि आप गुरु के शरण में जाइए, तो गुरु के शरण में जाना है तो गुरु तो वर्तमान काल में होने चाहिए ना। और वो गुरु जो है वो क्या करेंगे? अब नहीं, गुरु शक्तिपात करते। भगवान कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, वो ज्ञान का उपदेश आपको करेंगे। और वहां पर भी देखो, गुरु के लिए 2 वहां पर भी विशेषण है, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। और मुंडक उपनिषद में कहा श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ज्ञानी माने कि श्रोत्रिय है, तत्वदर्शी माने कि वो ब्रह्मनिष्ठ है। और इसीलिए ये विद्यार्थी मुनि एक प्रश्न उठाते हैं कि अत्यंत गूढ़ गंभीर ब्रह्म को मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्मानंद स्वरूप
कैसे जान सकते हैं? गुरु शास्त्र बिना ये ज्ञान संभव नहीं है। आप देखो, तो बोले कि क्यों हो? ब्रह्म ज्ञान, कृतार्थता, ये दोनों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ये एक देशी जो है वो प्रश्न उठाते आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 19 नहीं, क्या कहेंगे 79 को पता नहीं। जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्, जानाम्यहं त्वदुक्त उक्त्याद्, कुतो मे न कृतार्थता, कुतो मे न कृतार्थता, शृण्वत्र तादृशो वृत्तं, शृण्वत्र तादृशो वृत्तं, प्रज्ञानमन्यस्य कस्यचित्, प्रज्ञानमन्यस्य कस्यचित्। तो वो कह रहा उक्त्या, तम उक्त्या माने कि आपने मुझे बताया, आपने कहा कि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, तो मैंने जान लिया। जानामि अहम, आपने उपदेश कर दिया तो मैंने जान लिया मैं ब्रह्मानंद हूं। कुतो मैंने कृतार्थता, तो मुझे कृतार्थता की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? आपने कह दिया कि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, तो मैंने समझ लिया हाँ मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूं, तो मुझे कृतार्थता की अनुभूति क्यों नहीं होती है? अब देखो, इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं श्रुत्वापि न वेद कश्चित्, सुनने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। आप समझो ठीक से, शास्त्र श्रवण करने मात्र से अगर आप सोच रहे हो कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, गीता कठोपनिषद में क्या यम न विदुहु, अब देखो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, अब देखो और इसीलिए अगर आप कहेंगे नहीं स्वामिनी जी हम तो ये 11वां प्रकरण सुन रहे हैं, हमें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन कृतार्थता की अनुभूति हमें नहीं होती है। इतने वर्षों से हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र चिंतन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, शृणु तत्र, अब देख शृणु अत्र तादृशः वृत्तम। तो विद्यार्थी मुनि कहते हैं कि आप जैसे बहुत लोग हैं, आप एक नहीं है जिसको ये सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है और जीवन में कृतार्थता की अनुभूति नहीं है। और इसलिए कहते हैं शृणु अत्र, तो आप अभी सुनिए, तम प्राज्ञम अन्यस्य कस्य, अन्य से अन्य कोई जो है जिसका वृत्त माने कि उनकी कथा में आपको कह रहा हूं, उनका वृत्तांत में आपको कह रहा हूं, आप सुनो। आप समझो, अगर आप सोच रहे हो कि शास्त्र श्रवण मात्र से मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, आप समझो, हमने देखा ये सब। यू हैव टू ओन अप दिस नॉलेज, स्वामी जी इसलिए कहते थे उनको आत्मसात करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो डॉक्टर बन जाता है वो कितना आत्मसात करके मैं डॉक्टर हूं, आप समझो। इंजीनियर बन जाता है, उसको भी एक प्रकार से आत्मसात हो जाता है, मैं इंजीनियर हूं। अब उसको एलएनटी में जब नौकरी मिल जाती है वो सोचने लगता मैं एलएनटी का एम्प्लॉई हूं। तो ऐसा भाव आपके मन में है क्या? मैं पूर्ण हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि अन्य से कस्यचित्, अन्य बहुत जैसे लोग हैं, आप जैसे ही है जो सोचते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है। और वो क्या है? प्राज्ञम, प्राज्ञम है माने कि शास्त्र श्रवण किया है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। आप देखो, आप समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि उनका वृत्तार्थ मैं कहता हूं आपको। और इसलिए अगले
श्लोक में हमें दर्शाते हैं। 80वां श्लोक। चतुर्वेद विदेदेयम् इति शृण्वन्नवोचत वेदाश्चत्वार इत्येवम् वेद्मि मे दीयतां धनम्। ये उपहास करते हैं। आप देखो, कोई राजा या कोई नगर शेठ, धनवान कोई व्यक्ति, अगर उनको ऐसा कहा गया है कि आप दान करिए, लेकिन आप चतुर्वेदी ब्राह्मण को दान करिए। उनको क्या कहा गया? आप चतुर्वेदी ब्राह्मण को दान करिए। चतुर्वेद विदेदेयमिति शृणु शृण्वन्। तो ये जब किसी राजा को, नगर शेठ को, कोई धनवान को ये वाक्य जब कहा गया कि आप चतुर्वेदी ब्राह्मण को दान करो, तो जिसने ये सुनकर वो क्या कह रहा है? शृण्वन् अवोचत, वो बोला, क्या बोला? वेदः चत्वारः इति एवं वेद्मि। मैं जानता हूं 4 वेद है और इसलिए दान मुझे दे दो। क्या 4 वेद है? यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। मैं जानता हूं ये 4 वेद है। देखो, मैं चतुर्वेदी बन गया क्यों? मुझे 4 वेद का ज्ञान है और इसलिए क्या कर दो? इति एवं वेद्मि मे दीयतां धनम। तो ये आप जो इतना सारा धन किसी को दे रहे हैं, वो मुझे दे दो, क्योंकि 4 वेद को तो मैं जानता हूं। तो वो 4 चतुर्वेदी जब हम कहते हैं, चतुर्वेद विदे, आप देखो, तो चतुर्वेद विदे मन क्या है? 4 वेद का जिसको ज्ञान है। तो 4 वेद जब हम कहते हैं, वो संख्या नहीं है, आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, हम श्लोक पढ़ेंगे। अब तो वहां जो 4 वेद जो है, तो वो मात्र 4 वेद माने संख्या वेद जानता है ना, वेद को तो नहीं जानता ना वो। अब देखो, शाब्दिक रूप से, संख्या की दृष्टि से उसे ज्ञान है कि मैं 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये हो गया। लेकिन वेद में क्या कहा गया वो ज्ञान है उनको नहीं, वेद का अध्ययन किया नहीं है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, संख्यामेवैष जानाति न तु वेदान शेषतः यदि तर्हि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सिहि। जो व्यक्ति कह रहा है कि 4 वेदाः चत्वारः इत्येवं, 4 वेद है मैं जानता हूं, ऐसे जो व्यक्ति कह रही है, संख्याम एव एषः जानाति, वो मात्र संख्या जान रहा है, 4 जान रहा है, न तो वेदान अशेषतः। पूर्ण संपूर्ण वेद में क्या कहा गया है वो वेद किया है। अब समझो, 4 वेद को वो माने कि संख्या की दृष्टि से 4 वेद को जानता है, लेकिन विषयतः, संख्यातः वो जानेगा, विषयतः वो वेद को, अशेषतः पूर्ण वेद को तो वो जानता ही नहीं। यदि तर्हि त्वमपि एवं, अगर आप भी ऐसे ही हो, देखो आप, हम उसको उत्तर दे रहे हैं, आप भी उसी प्रकार के हो, न अशेषम ब्रह्म वेत्सिहि, तो फिर आप भी पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते हो। अब देखो, अशेष माने क्या है? मैं पूर्ण ब्रह्म हूं नहीं, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है। इसलिए महाराज जी बार बार कहते थे, पुनः पुनः वो कहते थे, जो कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है वो कच्चा वेदांती है, वो कहते थे।
अपने को ब्रह्मानंद जानना नहीं, यहां जो कुछ है सब ब्रह्मानंद मात्र है। हम देख के अंदर जो है वो भी ब्रह्म मात्र है। बाहर जिसको हम कहते हैं देह की सीमा बना के हम कहेंगे बाहर, तो वो भी ब्रह्म है, अंदर कहेंगे वो भी ब्रह्म है। संपूर्ण जगत ब्रह्म मात्र है। और इसलिए कहते हैं कि बोलने मात्र से कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, ये बोलने मात्र से अशेष ब्रह्म का ज्ञान आपको नहीं होता है। इसीलिए देखो प्रथम उपनिषद जिसको हम कहते हैं ईशावास्यैदगुं सर्वम, यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। ईश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं, आप समझो। संपूर्ण विश्व जो है ईश्वर मात्र, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो आपको तो अशेषतः जो जानना है वो तो ये जानना है कि यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। फिर वो आपको पसंद, उनके प्रति आपके मन में राग है कि उनके मन में आपके मन में उनके प्रति द्वेष है। अब सब राग का विषय वो भी ब्रह्म है, द्वेष का विषय वो भी ब्रह्म मात्र है। आप समझो ठीक से। अब देखो इसीलिए भगवान राम ने जब रावण को मारा, तो रावण की जब हत्या की गई तो भगवान राम के मन में कोई द्वेष भाव नहीं था रावण के प्रति। रावण को भगवान के प्रति द्वेष भाव था, आप समझो, न्यूनता का भाव था। ये तो मनुष्य है, 2 हाथ वाला मनुष्य, ऐसे उनके मन में था। तो भगवान राम के प्रति न्यूनता का भाव था, एक सामान्य मनुष्य मानते थे, उनके प्रति द्वेष था। लेकिन भगवान राम के मन में कोई राग द्वेष नहीं था। इसीलिए तो जब रावण की हत्या हुई, जब रावण का शरीर भूमि पर पड़ा, वो जीवंत थे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाओ रावण के पास। वो बहुत बड़े ज्ञानी, सामवेदी थे, अब जाइए और उनके पास ज्ञान प्राप्त करो। अब देखो, तो वो गए लक्ष्मण, तो रावण के शीर्ष के पास गए। रावण कुछ बोला ही नहीं, आप समझो। लक्ष्मण ने कुछ पूछा भी, लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो लक्ष्मण पुनः आ गए भगवान के पास, वापस आए, बोले कि भगवान वो तो बोलते ही नहीं है। तो बोले कि अर्जुन कैसे बोलेंगे? अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, अब देखो आप उनके चरण के पास खड़े रहो और प्रणिपातेन प्रणाम करो, बाद में आप प्रश्न पूछिए तो आपको उत्तर मिलेगा। ऐसे थोड़ा उत्तर मिलेगा। अब देखो, तो आप सोचो ये, तो राम भगवान जब लक्ष्मण को कह रहे हैं कि आप रावण के चरण के पास रहो, उनको प्रणाम करो और उनको विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछो। अब देखो, तो राम के मन में रावण के प्रति क्या भाव था कि अपने अनुज को वहां भेजा। आप समझो, ये जिसको आप द्वेष बुद्धि से देखते हैं वो भी ब्रह्म है, वो भी ईश्वर है। महाराज श्री कच्चा वेदांती कहते थे, मैं आधा वेदांती कहती हूं। क्यों? जो हमें पसंद है, जो हमारे राग के विषय है, उसमें हम ईश्वर बुद्धि करेंगे। जिसके प्रति द्वेष है उसको ईश्वर बुद्धि नहीं करेंगे। अनुकूल है तो ईश्वर बुद्धि है, प्रतिकूलता आई तो क्या क्रोध कर दिया। आधे वेदांती बन के बैठे हम लोग। यहां जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है। देवता भी ईश्वर है, दानव भी ईश्वर है, राक्षस भी ईश्वर मात्र है। आप समझो ये। इसलिए भगवान क्या कहते? सूरुन मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य। द्वेष का जो विषय है
आपके मन की दृष्टि से द्वेष विषय है, आपके मन की दृष्टि से मित्रता, आपकी दृष्टि से मध्यस्थ, आप उदासीन, साधुष्वपि च पापीषु सर्वत्र समदर्शन है। साधु में भी वही ब्रह्म विलसित है और पापी में भी वही ब्रह्म विलसित हो रहा है। पापीषु, आप देखो भगवान का शब्द, हम देखो, और इसलिए कहते हैं अशेषतः, अशेषम ब्रह्म न वेत्सी है। आप अशेष ब्रह्म को नहीं जानते हो और इसलिए आपको कृतार्थता की अनुभूति नहीं हो रही है। ब्रह्म ज्ञान और कृतार्थता दो है ही नहीं, दोनों एक है, आप समझो। ऐसा नहीं है पहले ब्रह्म ज्ञान होगा फिर कृतार्थता की अनुभूति धीरे 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 रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान स्वयं कृतार्थता है। अब ये सब आधा ज्ञान है, ये आधा ज्ञान ही हमें दुखी कर रहा है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति जब कहता है कि मैं 4 वेद को जानता हूं, तो 4 वेद की संख्या वो जान रहा है, नाम जान रहा है, लेकिन वेद के विषयतः तो उनको कोई ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से आपने भी शब्द पकड़ के रखा। देखो ये शब्द ज्ञान की बात करके गए हम कि शब्द पकड़ के बैठे हैं, नित्य ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, शब्द से कुछ नहीं होगा। जो वर्षों से वेदांत श्रवण कर रहे हैं उनके पास सब शब्द है, लेकिन शब्दार्थ जो है ना, शब्द का अर्थ का जो स्फुरण है वो क्यों नहीं होता है हमारे हृदय में। इतने वर्षों से हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, लेकिन ये अनुभूति क्यों नहीं होती है कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। अब देखो, मैं कई बार जो नए लोग मेरे पास आते हैं वो मेरे ज्ञान से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तो मैं कहती हूं कि इतना प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ पुनः पुनः श्रवण करते रहेंगे तो आप में भी ये कुशलता आ जाएगी। आप समझो ये ठीक से। आप ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, आप काशी जाइए, तिरुपति जाइए, आप देखो शंकराचार्य मठ में जाइए, कितने पंडित लोग आपको मिल जाएंगे। मुझसे भी अधिक शास्त्र जानने वाले आपको मिलेंगे, मुझसे भी अधिक शास्त्र का ज्ञान करने वाले आपको मिलेंगे। प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी कर सकते हो। आप मेरे साथ 1 वर्ष रहो, आप भी प्रवचन करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कठोपनिषद में यमराजा कहते हैं ना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। अब यह आत्मा का आपको प्रवचन मात्र से प्राप्त नहीं हो जाएगा। न मेधया, पूर्ण शास्त्र अर्थ सहित शास्त्र को आपने धारण कर लिया, कंठस्थ करके रखा, तो भी आपको यह आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नायमात्मा प्रवचन न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत वर्षों तक शास्त्र श्रवण करेंगे, क्या आत्मा प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगा। क्योंकि जो मुख्य वस्तु है वही हम चूक जाते हैं। विवेक है, वैराग्य है, शास्त्र श्रवण भी है, लेकिन वो अनुभूति नहीं है, अर्थ स्फुरण नहीं है। अब जाइए कॉलेज में, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना, वहां जो दर्शन शास्त्र के जो प्रोफेसर होते हैं, अब पूछिए उनको बहुत ज्ञान है। मेरे से भी ज्यादा उनको ब्रह्म ये शास्त्र ज्ञान होता है। बात वो नहीं है, आप समझो। और इसलिए यमराजा कहते हैं नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न बहुना श्रुते न मेधया। तो बोले तो आत्मा कैसे प्राप्त होगा? यमे वैश वृणुते तेन लभ्य है। अब देखो आपने किसका वर्ण किया है, आप समझो। ये स्वयंवर होता है ना, स्वयं वर्ण करते हैं, इसलिए स्वयंवर कहते हैं। आप देखो
जो राजकुमारी होती है वो स्वयं अपने पति का वर्ण कर रही है, इसलिए स्वयंवर कहते हैं उसको। मनुष्य कहते थे ये संसार है ना, वो स्वयंवर है, जीव का स्वयंवर है। जन्म जन्मांतर से हम ये स्वयंवर रचते आए हैं। आप देखो कितनी वस्तु का वर्ण आपने किया है आज तक। इस जन्म में भी हम कितनी वस्तु का वर्ण कर चुके हैं। इसका वर्ण किया, पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। इसका वर्ण किया, पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। कुत्ते के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, देवता के शरीर में, कितनी योनि में हम भटक भटक के आए हैं। आप देखो ये संसार स्वयंवर है जीव का, भटकते रहते हैं हम लोग। लेकिन आत्मा का वर्ण किसने किया? आप सब यमे वैश वृणुते एषः आत्मा, ये अब देखो यम आत्मानम एव एषः वृणुते तेन लभ्य। एवं माने कि मात्र जो आत्मा का ही वर्ण करता है उसे आत्मा की प्राप्ति होती है। हम तो दूध में और दही में दोनों में हमारा पैर रखना चाहते हैं। मुझे ब्रह्मानंद की भी अनुभूति हो जाए और मेरे पुत्र की शादी भी हो जाए, और इसलिए वो एवकार है वहां पर, यम एव एषः वृणुते। मात्र और मात्र आत्मा का ही वर्ण आप जब तक नहीं करेंगे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य मोक्ष मात्र है, और वही आपके जीवन का जो है ना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष। और वही मुमुक्षु जो जब गुरु के शरण में जाते हैं तब वो जिज्ञासु बनते हैं। आप समझो, इसीलिए कोई अपने आप जिज्ञासु नहीं बन सकता है। मोक्ष की इच्छा हो सकती है उनको, वैराग्य हो जाएगा, संसार से छूटने की इच्छा होगी उनको, लेकिन संसार से कैसे छूटना है, संसार से कैसे मुक्त होना है, संसार सागर को कैसे पार करना है, वो स्वयं नहीं जान सकता। और इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं कि आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, आचार्य के पास जाना पड़ेगा। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि आपको भी जिस प्रकार से वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मुझे 4 वेद है, मुझे ज्ञान है, इसलिए धन आप मुझे दे दो, उसी प्रकार से आप कह रहे हो मुझे तो ब्रह्म ज्ञान, मैं जाना भी हम ब्रह्म ही थी, न कृतार्थता। देखो आप अशेष ब्रह्म को नहीं जानते हो। जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आपको कृतार्थता की अनुभूति नहीं है, क्योंकि अशेष ब्रह्म को आप नहीं जानते हो। जब तक अशेष ब्रह्म का ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक ये कृतार्थता की अनुभूति की कोई संभावना नहीं है। और इसीलिए पूर्ण ब्रह्म माने कि अंदर बाहर सब है, सब बाह्याभ्यंतर जह, बाह्य अंदर सब एक ही है। देखो मीराबाई को भी भक्ति थी, वैराग्य था, लेकिन मीराबाई को भी मोहे लागी लगन चरण की। आप समझे, नरसिंह मेहता भी यही कह रहे हैं कि भले आपके भगवान की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र जो है, संसार है, उसे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। नरसिंह मेहता के जो वैष्णव भजन को तेनेरे कहिए हम जानते हैं भजन, लेकिन आत्मज्ञान परक जो उनके भजन है, बहुत सुंदर भजन है, कि जब तक ये आत्मज्ञान आपको नहीं होगा, आपकी पूर्णता का ज्ञान आपको नहीं होगा, आपकी पूर्णता की अनुभूति आपको नहीं होगी, मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। और वो आपको कैसे प्राप्त होगा? गुरु के बिना नहीं हो सकता। ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, ત્યાં लगी सर्व साधना झूठी।
जन्म मरण देनारू बीज बड़शे नहीं। आप देखो, आत्मचिंतन के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और जन्म मृत्यु देने वाला जो बीज है वो बीज दग्ध नहीं होता है। आप समझ, जो बीज है ना अविद्या है, अविद्या की निवृत्ति करें। इसलिए यमराज आगे कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मन्यमान। वो अपने आप को पंडित मान के चल रहे हैं, वो शाब्दिक पंडित है। आप समझो, क्योंकि अभी भी अविद्या है। जब तक अविद्या रूपी बीज की निवृत्ति नहीं होती है, कृतार्थता की भावना नहीं हो सकती है। शाब्दिक ज्ञान आपको हो जाएगा, लेकिन अर्थ स्फुरण जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले आत्मा का वर्ण करना है। आपके जीवन का लक्ष्य आत्मा और आत्मा मात्र है। आप समझे, वही परमात्मा है। वो परमात्मा का जब तक आप वर्ण नहीं करेंगे, तब तक ये कृतार्थता की भावना की कोई संभावना नहीं है। तो वादी आगे एक और शंका करता है, वो कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।